डियर व्यूवर्स, वेलकम टू शाइन कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आपको प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इसके मल्टी कैमरा को एडिट करना सीखा था, तो आज हम इसकी कलर ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाइन कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया और मैं अपने एसेट्स इंपोर्ट कर लेता हूँ इसमें, और यहाँ से एसेट्स मैंने अपने इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, सबसे पहले हम मार्कर्स लगाना सीख लेते हैं। तो हम अपनी टाइमलाइन पे भी अपनी यूट्यूब पर मार्कर्स कैसे लगाते हैं। सिंपल मैंने इस पर यहाँ ड्रैग किया तो ये मेरे पास आ चुकी है। मैं सिंपल कट्स लगा लेता हूँ, हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल के, तो यहाँ पर एक कट लगाया मैंने, तो यहाँ पे भी एक कंट्रोल के से कट लगा लिया। अब आपके पास ये तो छोटी वीडियो है, अगर आपके पास 1 घंटे की वीडियो आप एडिट कर रहे हैं, तो अगर आप एक मार्कर ऐड करना चाहते हैं अपनी किसी भी क्लिप में कि ये हिस्सा आपका पूरा हो चुका है, आप उसमें मार्कर ऐड कर देंगे, ये फाइनल हो चुका है ये हिस्सा, आप आगे के हिस्से की तरफ इसको एडिट करने के लिए बढ़े। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपनी CTI को क्लिप के ऊपर लेके आने और सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन ऐड मार्कर। तो ऐड मार्कर पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मार्कर ऐड हो चुके हैं। तो ये देखें, तो आपके पास यहाँ पर मार्कर ऐड हो चुके हैं। आप सिंपल इन मार्कर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास राइट क्लिक मैंने CTI पे करके यहाँ से ऐड मार्कर दिया तो मेरे पास मार्कर ऐड हो गया है। और सिंपल इस मार्कर पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक मार्कर से नोट ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ एक नोट लगा देते हैं, कोई भी नाम देके हम यहाँ एक कमेंट लिख देते हैं कि ये फाइनल हो चुका है हमारा हिस्सा। तो हम इसको इस तरह अपना एक नोट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम सिंपल इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका है हमारे पास, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, अपनी प्रोजेक्ट विंडो को फुल करता हूँ और यहाँ अपनी सीक्वेंस सेलेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट विंडो। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यही चाहिए और ओके पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट विंडो आ चुकी है। अब मैं सिंपल यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ से इसको ये इस कट के बराबर कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट विंडो क्या होती है, तो ट्रांसपेरेंट विंडो हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। अगर हम इसको किसी लेयर के ऊपर भी रख लेते हैं, अपनी किसी क्लिप के ऊपर वाली लेयर में रख देते हैं, तो हमारी क्लिप में कोई फर्क नहीं आएगा, तो वो हमें प्रोजेक्ट विंडो में फिर भी शो होगी। तो सिंपल आप क्या करें, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसे रीनेम कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ नीचे रीनेम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको रीनेम करके फाइनल का नाम दे देता हूँ, यानी कि ये हमारा फाइनल हो चुका है। तो ये फाइनल का नाम मैंने दे दिया। तो इस तरह से भी आप अपने मार्कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी कलर ग्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। कलर ग्रेडिंग के लिए मैं कोई और क्लिप सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं ये वाला क्लिप यहाँ पर ले आता हूँ। तो इसमें थोड़े कलर ज़्यादा हैं, तो ये क्लिप मैं यहाँ पर ले आया और मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। कलर ग्रेडिंग अब हम करते हैं। कलर ग्रेडिंग में जाने से पहले हम कैप्शन और सबटाइटल्स चेक कर लेते हैं। तो कैप्शन और सबटाइटल भी मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। तो आपने यहाँ विंडो पर जाना है, वर्कस्पेसेस के अंदर आपके पास यहाँ पर कैप्शन एंड ग्राफिक्स की विंडो होगी, आपने सिंपल इसमें जंप कर दिया। तो ये हमारे पास कैप्शन एंड ग्राफिक्स की विंडो आ चुकी है। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्ट, आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको इंग्लिश को डिटेक्ट करके यहाँ पर आपका सबटाइटल बना जाएगा, बाद में आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कैप्शंस का, यहाँ हम क्रिएट कैप्शन को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास लैंग्वेज आ गई, स्पीकर लेबलिंग, नोट दैट सेपरेट ट्रांसक्राइब एंड क्रिएट कैप्शन। ट्रांसक्राइब करेंगे, उसके बाद ये हम ट्रांसक्राइब करने बोल रहा है, जब ट्रांसक्राइब हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ कैप्शन लिखे आ जाएंगे। जब हम कैप्शन के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हम अपने कैप्शन को एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर हम न्यू कैप्शन भी एडिट कर सकते हैं यहाँ। और यहाँ पर हम सीधा अगर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ अपने कैप्शन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एज अ सेपरेट फाइल। तो उसके बाद हम बढ़ते अपनी कलर ग्रेडिंग की तरफ। कलर ग्रेडिंग में जाने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी वर्कस्पेस को चेंज करना है। वर्कस्पेस को चेंज करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं वर्कस्पेस में जाने के बाद कलर वर्कस्पेस में चला जाता हूँ।
उससे पहले हमारे पास एक और वर्क स्पेस है, वो है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है, तो यही कैप्शन में ही है ग्राफिक्स भी। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ ग्राफिक्स भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ टाइमलाइन पे इनको प्लेस कर देना है, तो ये लोडिंग लेंगे थोड़ी सी, तो ये आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगे। आप इनको प्ले करके देखते हैं, तो ये मेरे पास थोड़ा सा रेंडरिंग होगी इसकी, तो मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ, ये इसकी रेंडरिंग शुरू कर देगा। तो इसकी रेंडरिंग कर रहा है, तो मैं सिंपल प्ले किया, तो ये आप इस तरह के ग्राफिक्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप इनको मजीद, तो मैं इस विंडो को यहाँ से बड़ा करता हूँ, तो ये मैंने विंडो बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये हमारे पास ग्राफिक्स के। अब मैं सिंपल अपने सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ जाता है, तो हम इनको मजीद यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो हम इनको एडिट कर सकते हैं मजीद यहाँ से। तो आप इनमें और भी एडिटिंग या कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, तो आप कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लाल लाइन आ रही हो, तो आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे, तो ये इसकी रेंडरिंग कर देगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपने विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद वर्कस्पेस के अंदर हमारे पास है कलर, तो मैं कलर में चला गया। तो मैं यहाँ से अपनी टाइमलाइन से सबसे पहले मैं अपनी वर्कस्पेस के अंदर जाके अपनी माइन वाली विंडो में जाता हूँ। जो मेरे फालतू के एसेट्स है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपनी प्रोजेक्ट विंडो में जाने, यहाँ से ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी। तो हम जिस पे काम करने हैं हम सिर्फ उसको यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर लिया। तो प्लेस करने के बाद मैंने दोबारा विंडो में जाना है, वर्क स्पेसिस के अंदर जाना है। वर्क स्पेसिस के अंदर जाने के बाद कलर में जाना है। तो हमारे पास ये आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन को स्पेस दे देता हूँ। तो ये हमारे पास कलर ग्रेडिंग की हमारे पास विंडो आ चुकी है। तो अब हमारे पास यहाँ से हम इसकी कलर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसे कलर बहुत लो है, तो आप वहाँ से उसका कलर डार्क कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ इसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें 5 ऑप्शन है: बेसिक करेक्शन, क्रिएटिव कर्व्स, कलर व्हील्स, मैच, एसएल, सेकेंडरी, इमेज। 6 ऑप्शन है हमारे पास। हम यहाँ से इसका टेम्परेचर कम करते हैं। तो अपने क्लिप को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से इसका टेम्परेचर कम करता हूँ। तो ये देखिए ये नीले की तरफ जा रहा है। अब मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा तो ये येलो की तरफ जा रहा है। ऐसी टिंट, मैं टिंट को कर रहा हूँ तो वो लाइट हो रहा है। अगर इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो वो ब्राइट हो रहा है। और ये देखिए ये डार्कर की तरफ जा रहा है। सैचुरेशन हमें ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ ले जाती है। सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा डार्क सा हो जाएगा। नीचे हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोजर। तो हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं सिंपल इस पर क्लिक किया तो ये देखें कि ब्राइटनेस बढ़ रही है और ये डार्क की तरफ जा रहा है। ऐसे हमारे पास कंट्रास्ट है, तो ये भी डार्कर और लाइटर की तरफ जा रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सही कलर करेक्शन के लिए। तो हमारे पास शेडोज है, तो डार्कर एरियाज हमारे पास जो होंगे वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। वाइट है हमारे पास, तो वाइट एरियाज होंगे वो और ज़्यादा उभर जाएंगे। ऐसे हमारे पास ब्लैक एरियाज और ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये वाला हमने देख लिया। अब हम जाएंगे क्रिएटिव के अंदर। क्रिएटिव के अंदर हमारे पास इंटेंसिटी है, तो मैं इंटेंसिटी को यहाँ से कम करूँगा और यहाँ से ज़्यादा करूँगा। तो ये डार्कर लाइटर ये होते हैं ये भी, तो उनमें ये काम करता है। फेडेड फिल्म, तो ये देखें क्या फ़र्क आ रहा है इसमें। शार्पन, तो ये कलर को ज़्यादा शार्प करता रहेगा। तो देखें मैं जितना तेज़ कर रहा हूँ तो ये देखें कितनी शार्प हो चुकी है हमारी वीडियो। तो वाइब्रेंस, तो वाइब्रेंस वाइट और ब्लैक ही होता है ये भी। तो ये देखिए ग्रे सा इफेक्ट दे रहा है यहाँ पर ये। तो हमारे पास यहाँ पे भी सैचुरेशन, हम यहाँ से भी सैचुरेशन कम कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर टिंट बैलेंस भी, हम टिंट बैलेंस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर कलर व्हील भी है, तो हम यहाँ सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के रखना है हमने।
और अपने माउस पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और जो कलर हमें चाहिए हमने उसकी तरफ इसको ले जाना है और यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूंगा। तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर लेके तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, तो ये ब्लू की तरफ जा रहा है। तो हमने सिंपल इसको ड्रैग करके जिस कलर की तरफ लेके जाना है वहां पर अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। अगर हमने इसको रिसेट करना है तो सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है, तो ये हमारे पास रिसेट हो जाएगा। तो हमारे पास अगला ऑप्शन है कर्व का। तो हम अपने कर्व को देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं कर्व में गया, कर्व में हमारे पास RGB कलर्स आ जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो अभी हम व्हाइट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं व्हाइट में अगर मैं इधर से इस एरिया को ऊपर करूंगा तो हमारे जो इमेज है वो व्हाइट की तरफ ज्यादा चली जाएगी। अगर मैं इस तरफ से करूंगा तो हम और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो ये पेन टूल आया था और पॉइंट ऐड किया, तो हमारी इमेज ऊपर से व्हाइट की तरफ जा रही है। अगर मैं इधर से कम करता तो हमारी इमेज डार्क की तरफ चली जाएगी। तो सिंपल आप ये देखें, अगर मैं इस तरफ कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मैं अपनी इस लाइन को मूव कर रहा हूँ, तो हमारी इमेज डार्क की तरफ चलेगी। ऐसी ये रेड गए, हम रेड हमारी, तो ये 3 कलर मिला के हमारे मुख्तलिफ कलर बनते हैं, तो वो इसमें एडिट हो जाते हैं। तो इसके बाद कलर व्हील्स है, तो ये हमने देख लिया है। इसमें मिड टोन, शैडोज, हाईलाइट सब एडिट कर सकते हैं कलर व्हील्स। HSL सेकेंडरी क्या काम करता है, हम यहाँ सिंपल अपना कलर पिक कर लेते हैं। पहले हम इसको रिसेट कर लेते हैं सारे को। तो ये मैंने रिसेट कर लिया, अपनी HSL कलर मैंने पिक किया। अब हमने यहाँ से कलर पिक करना है। तो मैं चाहता हूँ इसका कलर बहुत कम है, तो इसका कलर मैं ज्यादा करना चाहता हूँ। सिंपल इसमें अपना आई ड्रॉपर मैंने यहाँ पर रखा। अब यहाँ से मैं इसको एडिट करूंगा तो हमें उसके कलर में बहुत फर्क नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए उसके कलर में फर्क आ रहा है। तो आप इस तरह कोई और कलर भी ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ ऐड वाले पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको ऐड कर दें, तो वो दोनों कलर हमारे पास एडिट हो जाएंगे। हमारे पास विग्नाइट है, तो आप यहाँ देखिए अमाउंट कम कर सकते हैं। मिड पॉइंट आपके, तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये सर्कल राउंडेड आपके पास एक शेडो सा आ रहा है, तो राउंडनेस आप इसकी शेडो की ज्यादा कर सकते हैं। फेदर आप इसकी स्मूथनेस कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल एक डिब्बा सा बन गया है, रेक्टेंगल सा। हम स्मूथनेस कम करेंगे तो हमारे पास ये ब्लरी ब्लरी नजर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट लट का ऑप्शन भी है, तो हमारे पास यहाँ बने बनाए लट्स आते हैं, तो आप कोई भी लट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ कलर खुद पहले से बने होते हैं, तो आप उनमें अगर आपको यहाँ से कोई अपने वीडियो के मुताबिक कलर मिल जाए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप उनको यहाँ से उनको सिलेक्ट करने के बाद उनको मजीद एडिट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फोटोशॉप से एक लट बनाकर इसमें इम्पोर्ट करके अपनी वीडियो में लगाना